नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत की एक और उपलब्धि के बारे में। भारत के द्वारा एसएफडीआर तकनीक का एक और सफल परीक्षण किया गया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्निक जो है उसका सफल परीक्षण उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से भारत के द्वारा किया गया। अब ये तकनीक क्या है? एसएफडीआर टेक्निक जो है वो इतनी महत्वपूर्ण तकनीक है कि भारत की जो विजुअल रेंज जो मिसाइल हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं, उनके बनाने में इस तकनीक का बहुत ज्यादा महत्व देखने को भविष्य में मिलेगा। यानी भारत एक ऐसी मिसाइल बनाने में सक्षम हो जाएगा जो मिसाइलें दृश्य सीमा से परे का मतलब क्या है, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें आगे आपको बताएंगे। एक लंबी दूरी तक हम जहां तक हमारे एयरक्राफ्ट जनरली नहीं देख पाते हैं, जहां हम दुश्मन पर हमला कर रहे हैं तो टारगेट हमें दिखाई नहीं देता है, वहां भी हम दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि हमारी एक अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल की अब हम रेंज बढ़ा सकते हैं क्योंकि एसएफडीआर तकनीक उसे सपोर्ट करेगी। ये रैमजेट जो टेक्निक है, यानी रैमजेट इंजन जो होते हैं उन पर आधारित ये टेक्निक है। और ये जो इंजन होते हैं ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन कहलाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब कि आप फ्यूल के साथ जो ऑक्सीडाइजर भर के भेजना होता था पृथ्वी से, इनमें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वातावरण से ही जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। दुनिया के मुश्किल से 3 या 4 देशों के पास है। 3 ही देश इसको ऑपरेटिव कंडीशन में है। एक चौथा देश और इस पर परीक्षण कर रहा है। तो भारत 4-5 देशों के जो एक एलीट क्लब है उसमें शामिल हो गया है। तो अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो इस तकनीक का विश्लेषण करेंगे, इस तकनीक को समझेंगे और भारत के लिए ये किस तरीके से महत्व रखती है तकनीक, रणनीतिक सामरिक रूप से भारत को कैसे मजबूत करेगी, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ये जो न्यूज है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी न्यूज पेपर्स हैं उन सभी ने इसे प्रमुखता से छापा है। चलिए इस पर बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल देता है। चलिए देखिए यहाँ पर खबर क्या है, समझिए। डीआरडीओ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, यानी रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। इधर पीआईबी में सरकार के द्वारा भी सेम न्यूज को छापा गया है। इसको आप बाकी के जितने भी न्यूज पेपर्स हैं उन सभी में आप देख सकते हैं। हवा को ही ईंधन बना लेगी मिसाइल। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज पेपर्स में बहुतों में ये छापा गया है कि हवा को ही ईंधन बना लेगी मिसाइल। हवा को ईंधन नहीं बनाती है ये मिसाइल। यहाँ ये थोड़ा टेक्निकली यहाँ ये शब्द जो है, ये लाइन जो है वो गलत है। देखिए एक शब्द जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, दोनों में एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है प्रणोदक। प्रणोदक का मतलब होता है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन और प्रोपल्सन शब्द जो है वो हमेशा 2 चीजों को शामिल करता है। हमेशा 2 चीजें इसमें शामिल होती हैं, एक तो होता है फ्यूल और एक होता है ऑक्सीडाइजर। अब ये जो फ्यूल है ये ईंधन है, यानी ये ईंधन जो है वो जलाया जाएगा ताकि रॉकेट को या मिसाइल को थ्रस्ट मिले, यानी फोर्स मिले, जिससे कि वो आगे तेज गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो फ्यूल है इसको जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता होती है और ऑक्सीडाइजर के रूप में सबसे बेहतरीन जो ऑक्सीडाइजर है दुनिया का वो होती है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस आपको पता है हमारे वातावरण में लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। तो अभी तक क्या होता था कि जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उनमें हम एक फ्यूल का टैंक बनाते हैं, एक ऑक्सीडाइजर का टैंक बनाते हैं यानी ऑक्सीजन, और दोनों को हम भेजते हैं, यानी हमारे द्वारा उन दोनों को टैंकों में भरकर भेजा जाता था और फिर वो मिसाइल्स और या फिर रॉकेट जो है उनका उपयोग करते हैं। तो इनको कहते हैं प्रणोदक। लेकिन आज जिस इंजन की बात कर रहे हैं हम, एसएफडीआर की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन जो है, इस तकनीक में क्या खास बात है? इस तकनीक में खास बात यह है कि हमें यहां से फ्यूल नहीं भेजना पड़ता, सॉरी फ्यूल भेजना पड़ता है, ऑक्सीडाइजर नहीं भेजना पड़ता। ये इंजन स्वतः ही वायुमंडल की ऑक्सीजन का लेकर फ्यूल को जलाने के लिए उसे उपयोग में ले लेते हैं, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो फ्यूल को ईंधन के रूप में काम में नहीं लेंगे। यहां पर जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइजर के रूप में काम में लेने वाले ये इंजन है, ये तकनीक है।
तो इनको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन। सेल्फ प्रोपेल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थ्रस्ट पैदा करने के लिए ऑक्सीडाइजर खुद ही वातावरण से लेने में सक्षम है, इनके साथ हमें भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इस खबर को यहाँ पर छापा गया है सभी जगह, और थोड़ा सा टेक्निकली जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर बहुत जगह ये छापा गया है कि हवा को ही ईंधन बना लेगी मिसाइल, ये सेंटेंस गलत है। इस पर आप बच्चों के लिए, चलो आम आदमी इस चीज को सुन रहा है तो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो सुनते हैं और उनसे पेपर में ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाए और वो फ्यूल की जगह, ऑक्सीडाइजर की जगह फ्यूल लिख कर आ जाए तो वहां गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने नई तकनीक का सफल टेस्ट किया, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कैपेबिलिटी को हमने प्राप्त किया है। तो ये तो हो गई सारी न्यूज। अब सुनिए, हमने ये टेस्ट कहां से किया? हमने ये टेस्ट किया उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से। डीआरडीओ के निर्देशन में इस टेस्ट को मंगलवार को किया गया, यानी ये 3 फरवरी को टेस्ट हुआ है। ठीक है, विशिष्ट श्रेणी में शामिल हुआ भारत, यानी कुछ ही देश है, चुनिंदा देश जो जिनके पास में ये तकनीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, रसिया, फ्रांस और चाइना। हालांकि इसमें जैसे फ्रांस और चाइना जो है अभी टेस्टिंग के फेज में है, अमेरिका और रसिया के पास में ये पूरी तरह से तकनीक अवेलेबल है। तो ये जो देश है इसी क्लब में अब भारत भी शामिल हो गया है। जितनी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान के द्वारा एक मिसाइल भेजी गई, अगर एक टारगेट दिखाई दे रहा है तो इस पर सीधे अटैक हो सकता है। अगर 25 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पर अगर टारगेट है तो वो बियॉन्ड वो विजुअल रेंज कहलाती है। विजुअल रेंज यानी ये टारगेट आराम से यहां पर बैठे पायलट को दिखाई देगा और इस पर अटैक हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टारगेट जो है वो 100 किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टारगेट है, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो इसको क्या कहते हैं? बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृश्य सीमा से परे, यानी देखने की क्षमता जो है उससे दूर है। अब इस टारगेट को नष्ट करना है 100 किलोमीटर की दूरी पर, तो जो सिंपल मिसाइल होती है उनसे काम नहीं चलता है। उसके लिए फिर आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्निक वाली मिसाइलें बनानी पड़ती हैं, और इसके लिए फिर एसएफडीआर जैसी तकनीक बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो वही तकनीक जो है भारत के द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। चांदीपुर रेंज से जब हमने ये परीक्षण किया तो ये सफल रहा। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं उनके द्वारा सभी विज्ञान जगत को बधाई दी गई है। डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा भी, डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं उन सभी को बधाई दी गई है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण काम किया गया कि जब हमने ये परीक्षण किया, यानी एसएफडीआर तकनीक पर आधारित ये जो टेस्टिंग जब की गई, तो हमने एक एक पॉइंट की निगरानी की, यानी इसका सर्विलांस किया कि हम प्रदर्शन से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो वैज्ञानिकों की एक टीम इस पर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी, इसकी निगरानी की गई थी। और निगरानी करने के लिए साइंटिस्ट जो थे इसमें डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र, इमारत, आईटीआर, ये सभी जो संस्थान हैं उन सभी के वैज्ञानिक इस पर निगरानी रखे हुए थे और ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। तो इन सभी वैज्ञानिकों को डीआरडीओ के चेयरमैन जो हैं उन्होंने यहाँ पर बधाई दी है। भारत बन गया खास एसएफडीआर प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन। तो देखिए, एसएफडीआर जो टेक्नोलॉजी है उसका सफल प्रदर्शन करने से भारत उस खास एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अब इस टेक्निक के द्वारा कैसे काम किया जाता है इस पर अगर हम बात करें तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझिए। तो देखिए, यहाँ एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण जो हुआ है उस तकनीक में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजर है, वो ऑक्सीडाइजर आपको भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ऑक्सीडाइजर, ये जो टेक्निक्स पर आधारित जो इंजन होते हैं वो वातावरण से खुद ही ले लेते हैं। वातावरण से खुद लेकर इसका उपयोग करते हैं। एयर ब्रीथिंग इंजन कहते हैं इनको, यानी हवा से ही सांस लेते हैं ये, और ऑक्सीजन का उपयोग करके उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से हम क्या करेंगे, जो एयर ब्रीथिंग जो सिस्टम है हमारा, अगर हम मान लीजिए इन मिसाइलों में लगा देते हैं और वो मिसाइलें हमारे सुखोई 30 MKI राफेल लड़ाकू विमानों पर होती हैं, तो ये लड़ाकू विमान हमारे और ज्यादा घातक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली जो मिसाइल्स हैं वो इसमें काम आएंगी। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का तकनीकी विश्लेषण अगर हम करें तो इस टेक्नोलॉजी में देखिए, एक तो होता है नोजल बूस्टर। नोजल बूस्टर जो है वो इस मिसाइल को शुरुआती धक्का देता है। एक बूस्टर है
तो बूस्टर में जो फ्यूल होता है वो जलता है, तो वो उसके कारण मिसाइल को शुरुआती धक्का मिलता है। फिर इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट मोटर लगी रहती है। ये रैमजेट मोटर जो है वो रैमजेट टेक्निक के अकॉर्डिंग काम करेगी। रैमजेट टेक्निक का मतलब हो गया ऑक्सीजन हवा बाहर से लेना शुरू कर देती है। इस पर भी हम आगे में और विस्तार से बताऊंगा। तो हवा को लेकर फ्यूल को जलाया जाता है और उससे फिर जो आपकी मिसाइल है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक और चीज है फ्यूल फ्लो कंट्रोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कई बार हमें क्या होगा, मिसाइल की स्पीड को कम करना है और मिसाइल की स्पीड को कई बार बढ़ाना है। तो मिसाइल की स्पीड को कम या ज्यादा करना वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत खतरनाक काम है, लेकिन यहां कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां फ्यूल कंट्रोलर लगाया गया है। फ्यूल कंट्रोलर, भाई मिसाइल को थ्रस्ट किससे मिल रहा है? फ्यूल के जलने से। अगर आप फ्यूल का फ्लो कम कर दें, फ्लो ज्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा, थ्रस्ट कम या ज्यादा हो जाएगा, और थ्रस्ट कम या ज्यादा हो जाएगा तो मिसाइल की स्पीड भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्यूल फ्लो कंट्रोलर की सहायता से आप जैसे चाहें मिसाइल की स्पीड को परिवर्तित कर सकते हैं। यह टेक्निक भी यहां पर लगाई गई है। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी जो है, इसकी सहायता से मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चल सकती हैं। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब है ध्वनि की तुलना में 1 गुना से लेकर 5 गुना, यानी 1 से 5 मैक की गति तक इन मिसाइलों को दौड़ाया जा सकता है, दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ये भी टेक्निक यहां पर आती है। आप एसएफडीआर तकनीक के और क्या इंपॉर्टेंस है सुनिए। आप जब पारंपरिक रॉकेट या मिसाइल में की बात करते हैं तो वहां पर आपको फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भेजना पड़ता है। 2 टैंक बनाने पड़ते हैं, चैम्बर बनाने पड़ते हैं। ऑक्सीडाइजर ज्यादा भरना पड़ता है, फ्यूल की तुलना में ऑक्सीडाइजर कई गुना ज्यादा होता है। तो यहां पर इसका क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा तो मिसाइल या रॉकेट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उसको जो थ्रस्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता क्योंकि वजन ज्यादा है, या फिर ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है वजन ज्यादा होने से। तो यहां पर वजन में क्या आ जाती है, कमी आती है। वजन में कमी आती है, बेहतर थ्रस्ट मिलता है। तो ऐसा होने से ये मिसाइल या रॉकेट और ज्यादा एफिशिएंसी से चलने लगते हैं। और जब स्पीड ज्यादा होती है, हाई स्पीड के कारण दुश्मन के पास सोचने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। और सबसे मजेदार बात यह है कि पारंपरिक जो मिसाइल्स है वो पहले शुरुआत में हाई स्पीड से उड़ान भरती हैं, लेकिन टारगेट के पास जैसे जैसे पहुंचती है उनकी स्पीड कम होती जाती है। उसका कारण है कि वहां पर फ्यूल जो है वो कम होता जाता है और फिर फ्यूल डायरेक्ट क्या होगा, खत्म भी हो जाएगा। लेकिन यहां एसएफडीआर तकनीक में मिसाइल सेम स्पीड से टारगेट से टकराती है, यानी यहां पर सुपरसोनिक स्पीड को लगातार लास्ट तक मेंटेन किया जा सकता है और इससे दुश्मन पर हमला बहुत तीव्रता से होगा, तीव्र गति से किया जाएगा। असीमित मारक क्षमता यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल हैं उनकी रेंज को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड दी जा सकती है। सटीक नियंत्रण, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर से आप सटीक नियंत्रण कर पा रहे हैं। और वैश्विक दबदबा, वैश्विक दबदबा मतलब बहुत कम देश है जिनके पास ये तकनीक है, तो इस तरीके से हम इसमें माहिर हो जाते हैं। भारत के लिए एसएफडीआर तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। एसएफडीआर की जो सफलता है इसके हमें दीर्घकालिक इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। लंबे समय बाद भारत इस तकनीक में जब माहिर हो जाएगा, मिसाइलें, लंबे समय का मतलब परीक्षण हो चुका है, तो आने वाले 1-2 सालों में 2030 तक भारत के पास में बियॉन्ड विजुअल रेंज की बहुत सारी मिसाइलें होंगी और ऐसी स्थिति में हम युद्ध करने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में खुद को महसूस करेंगे। तो रणनीतिक सामरिक रूप से भारत को मजबूती यहां मिलने वाली है। तकनीकी श्रेष्ठता यानी लंबी दूरी और हाई एनर्जी वाली जो मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा मारक क्षमता वाली मिसाइल, जैसे कि अस्त्र है, उनका नेक्स्ट वर्जन, इनका लेटेस्ट वर्जन, एडवांस वर्जन हम बना सकते हैं। फिर आप वीवीआर युद्ध में निर्णायक बढ़त ले सकते हैं, यानी दुश्मन से ज्यादा आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप वीवीआर जो वारफेयर जो सिस्टम होगा उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। और आत्मनिर्भरता और वैश्विक दबदबा यानी आपको किसी भी दूसरे देश से इनको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप खुद भी क्या रहेंगे, इसमें अच्छी बेहतर स्थिति में भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि ये मिसाइल भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाइल की रेंज कहां तक बढ़ सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, मिसाइल की रेंज जैसे कि हम बात करें, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमारे पास अभी भी है। जो अस्त्र MK2 मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। पहले उसकी रेंज थी लगभग हमारी 60 किलोमीटर के आसपास, अब 60-70 किलोमीटर के आसपास। अब उसको बढ़ाकर हमने 100 से 120 किलोमीटर कर दिया था।
अब 100 से 120 किलोमीटर अस्त्र MK2 जो मिसाइल है, जो दृश्य सीमा से परे में हमला करने में हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल है, लेकिन इस मिसाइल की अगर हम मारक क्षमता को 200-250 किलोमीटर करना चाहते हैं तो SFDR टेक्निक उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए बात, यानी 250 किलोमीटर की रेंज तक, 300 किलोमीटर की रेंज तक अगर आपको इन मिसाइलों को बढ़ाना है, एयर टू एयर जो मारक क्षमता वाली मिसाइल्स हैं, तो आपके लिए तकनीक बहुत जरूरी है। और ये तकनीक भारत के अलावा हमने जैसे सफल परीक्षण किया है रूस के पास, अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, और यहां पर लिख लीजिए चाइना भी इसका परीक्षण कर चुका है। चाइना के पास में एक मिसाइल है जिसकी हम आगे बात करेंगे, PL-15, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर मैं अस्त्र की बात कर रहा था, अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, ये मिसाइल हम बना चुके हैं। अब SFDR तकनीक से जो मिसाइल बनेगी उसे आप SFDR मिसाइल कह दो, वो DRDO पे डिपेंड करेगा उसका नामकरण कैसे किया जाए। हो सकता है हम उसको अस्त्र MK3 कह दें, तो इस तरीके से उसका नामकरण किया जा सकता है। आप रैमजेट टेक्निक की हम जो बात करें, रैमजेट टेक्निक में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, वैसे मैंने कंसेप्ट बता दिया है। देखिए, एक फ्यूल टैंक होता है, परंपरागत जो मिसाइल है, सामान्य रॉकेट इंजन में एक फ्यूल टैंक दिख रहा है, एक ऑक्सीजन टैंक दिख रहा है। अब रैमजेट टेक्निक में इस ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता नहीं है, फ्यूल टैंक से ये काफी बड़ा होता है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन भरी जाती है, तो आप इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप वजन घटा दोगे। ये वायुमंडल से खुद ही ऑक्सीजन लेता है, वायुमंडल से खुद ही ऑक्सीजन लेकर फ्यूल टैंक में इस ऑक्सीजन को भेजता है, और फ्यूल जब ऑक्सीजन से टकराता है तो ये जलने पर यहाँ पावर जनरेट होती है, और इस रॉकेट को या मिसाइल को थ्रस्ट पैदा होता है। हवा का खिंचाव जो है उससे ऑक्सीजन को लिया जाता है स्पीड के साथ साथ, सुपरसोनिक स्पीड से, सबसोनिक स्पीड से, और बिना कंप्रेशन के यहाँ पर संपीड़न होता है। यानी कोई कंप्रेसर जैसी रोटेटरी जो पार्ट होते हैं वो इसमें नहीं होते, घूमने वाले जो पार्ट है उनकी आवश्यकता नहीं होती। हवा की स्पीड के साथ, कंप्रेशन के साथ में ही यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और फिर इसका कंबस्टन होता है, उससे थ्रस्ट पैदा हो जाता है। आप रैमजेट जो टेक्निक है इसमें जो चुनौती है वो क्या है? चुनौती देखिए, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, बात है इसकी स्पीड, कि जिस स्पीड पर ये टेक्निक काम करती है वही इसकी क्या है, चुनौती है। रैमजेट टेक्निक से भी एडवांस होता है स्क्रैमजेट, ये ध्यान रखना। रैमजेट टेक्निक में आप ज्यादा से ज्यादा जो गति प्रदान कर सकते हैं वो 3 से 5 मैक तक कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 5 इसको देख लें, 3 से 5 मैक। लेकिन स्क्रैमजेट जो है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ सुपर कंबस्टन किया जाता है, यानी फ्यूल जो है उसका कंबस्टन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में सुपरसोनिक स्पीड से होता है। तो यहाँ पर जो आपको थ्रस्ट मिलेगा मिसाइल के लिए, वो उसे हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जा सकता है। तो इसलिए स्क्रैमजेट जो है वो इससे भी ज्यादा एडवांस इंजन होते हैं। तो कहने का मतलब, रैमजेट जो टेक्निक है उससे सरल और हल्के जो है यहाँ पर इंजन जो है वो प्राप्त हो जाता है, और दूसरा सुपरसोनिक गति मिलती है, लंबी रेंज मिलती है, और इसी तरीके से भारत जो है एक अच्छी स्थिति में आ जाता है। चाइना के पास में एक मिसाइल है जिसका नाम है PL-15, जिसका दबदबा है, वास्तव में इस मिसाइल को अच्छी मिसाइल माना जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज में 200 से 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज में अभी मिसाइल है 120 किलोमीटर। तो भारत को जब चाइना की बराबरी करनी है तो SFDR तकनीक से हम कर सकते हैं। तो ये इस तकनीक का विशेष महत्व है जो भारत ने बनाई है। उम्मीद करता हूं तकनीकी विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लें, और अपना जो भी आपका रिव्यू है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।